तो उसको 3 मौका मिलेगा। कितना मौका मिलेगा? 3 बार। कि चल भाई तू एक बार में नहीं कूद पाया, दूसरी बार में कूद जा, तीसरी बार में कूद जा। अगर वो तीनों बार में नहीं कूद पाया तो वो समझ जाएगा कि बिल्कुल लुल्लू है, इसको कुदाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और सभी लोगों को नमस्कार। आज का जो लेटेस्ट अपडेट है कि आईटीबीपी में आपकी वैकेंसी आई है ड्राइवर के पोस्ट की, जिसके लिए फॉर्म अप्लाई होगा अगले महीने में, यानी कि 10वें महीने से 8 तारीख से फॉर्म आप उसका भर सकते हो। ठीक है। ऑलरेडी नोटिफिकेशन में आ चुका है कि 8 तारीख से लेकर के और अगले महीने यानी कि नवंबर तक, 6 नवंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लगभग 1 महीने का समय है आपके पास फॉर्म अप्लाई करने का। ठीक है। और आप जानते हो कि आईटीबीपी क्या है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, उसके लिए आपकी वैकेंसी आई हुई है। और उस पर हम कुछ बेसिक बात को समझेंगे कि एग्जाम की जरूरतें क्या हैं, तैयारी कैसे करना है, नौकरी कैसे होगी, हमारी जरूरतें क्या क्या हैं, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, एग्जाम किस पैटर्न पर होगा और एग्जाम में किस किस तरीके के सवाल आएंगे, और इसके अलावा उसमें रेस कितना करना है, आपको फिजिकल कितना देना है, आपके लिए उसमें हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, फूलना फुलाना कितना होना चाहिए, सारी बातें आपको जाननी है। ठीक है। चेस्ट कितना फूलना चाहिए और कितना पिचक के होना चाहिए, सारी ही बातें बताएंगे। एक एक डिटेल में एक एक चीज को समझा के चलेंगे आपको। ठीक है। क्या गलतियां बच्चे करते हैं, क्या नहीं करना है, ये सारी ही बातें आपको हम समझा के चलेंगे। सारा डिटेल आपको मैं बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है, 4-5 मिनट का होगा, उसमें हम सारी ही बातों को जान लेते हैं। ठीक बात है बच्चों। देखो आपके सामने जो बात रखी जा रही है, ये पहली चीज आपको जाननी है कि इसमें आपका स्टार्ट कब से होगा फॉर्म भरने का डेट। तो एप्लीकेशन का जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो 8/10/2024 से, यानी कि 8 अक्टूबर से आप फॉर्म भर सकते हो। 8 अक्टूबर से आप फॉर्म भर सकते हैं और 6 नवंबर को आपका लास्ट डेट है। ठीक बात है भाई, 6 नवंबर को लास्ट डेट है। आप ध्यान रखना, ये हमारे आईटीबीपी के जवान हैं, ये आपकी ड्रेस होगी, ऐसे वर्दी होगी, नौकरी आपको मिलती है तो इस तरीके का आपका जो है पोशाक होगा। भारत सरकार की वर्दी आप जानते ही हो। अच्छा, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्या जाननी है, इसमें जो भर्ती आई है उसमें एज रखा गया है। एज लिमिट कितनी रखी गई है? जो व्यक्ति 21 साल से लेके और 27 साल के बीच में है वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है। 21 साल से 27 साल का कोई भी कैंडिडेट फॉर्म को भर सकता है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी है, मतलब एज में छूट भी मिली हुई है उन लोगों को जो ऑलरेडी मतलब कहीं जॉब में हैं, जो भाई गवर्नमेंट का लॉ है, कानून है। अगर आपकी सेंट्रल जॉब में है तो संभवतः 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया में हैं तो आपको एज में छूट भी मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा जो पढ़ाई की क्वालिटी मांगी उन्होंने, जो पढ़ाई की एलिजिबिलिटी मांगी है, वो क्लास 10th आपको पास होना है। क्लास 10th आपको पास होना है किसी भी बोर्ड से, यानी कि आप चाहे हरियाणा से पढ़े हो, चाहे दिल्ली से पढ़े हो, चाहे मुंबई से पढ़े हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से, किसी बोर्ड से अगर आपने हाई स्कूल या इक्विवेलेंट उसके बराबर कोई डिग्री ले रखी है तो आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। ठीक है। और दूसरा चीज क्या मांगा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या बोल रहा है कि आपके पास वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मतलब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी हैवी। हैवी क्या होता है भाई? जैसे आप जो बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, लोग ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं, तो वैसा आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए आपको आरटीओ से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए अपने कुछ रूल्स हैं। संभवतः पहले आपका जो है लाइट लाइसेंस बनता है, लाइट मोटर व्हीकल का बनता है, और 1-1.5 साल के बाद आप उसको हैवी करा सकते हो। ठीक है। तो वो चीज आपके लिए जरूरी है, लाइसेंस का होना आपके पास जरूरी है। ठीक है। ये 2 चीज रिक्वायरमेंट है। पहला क्या, हाई स्कूल पास होना चाहिए, दूसरा आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। ये 2 चीज जरूरी है। इसके बाद आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, आगे क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेटा सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? देखो कुल सीटें आपकी टोटल बात करें तो कुल सीटें हैं आपकी कितनी, 545, यानी कि ड्राइवर की वैकेंसी है। ठीक है। ड्राइवर की वैकेंसी है और इसमें कितनी सीटें आ रही हैं, VACANCY कितनी सीटें आ रही हैं? 545 सीट आ रही हैं। ठीक है। 545 सीट अवेलेबल होंगी जिसपे आप फाइट कर सकते हो। दूसरा, इसमें जनरल के लिए बोला है कितनी सीटें होंगी, 209, यानी कि जो भी कैंडिडेट जनरल में हैं उन सभी के लिए क्या होंगी, 209 सीटें होंगी। बच्चों जनरल का मतलब जो होता है, लोग समझते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय या जो अपर जो क्लास है उसको लोग ऐसा मानते हैं कि जनरल है, लेकिन नहीं, जनरल में सब आते हैं, जनरल में सब आते हैं। ठीक है। तो जनरल का मतलब हर कोई लड़ सकता है 209 सीट पे। ओबीसी के लिए 164 सीटें रिजर्व हैं,
उस पर केवल ओबीसी कैंडिडेट बंदा ही सिलेक्ट होगा। ईवीएस के लिए सॉरी ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है 55 सीटें हैं। एससी के लिए कितनी है 77 सीटें हैं। और एसटी के लिए कितना है 44 सीटें हैं। ठीक है बच्चों, एसटी के लिए 44 सीटें, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। आप जिस कैटेगरी में आते हो आप देख लेना। इसके अलावा देखिए फीस की बात अगर करें कि फॉर्म भरने में कितना फीस लगेगा, तो जनरल कैंडिडेट जो होगा उसको देना है फीस 100 रुपया, उसका 100 रुपए की फीस लगेगी। और जो एससी एसटी हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों के लिए 100 रुपया है। ठीक है, और जो एससी एसटी हैं इनको देना है केवल और केवल 0 रुपया। ठीक है, मतलब एक भी पैसा नहीं देना है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरो, मौज में रहो। ठीक है बेटा, एकदम 0 पैसा, 0 पैसा लगेगा, 0 बेटा 0 पैसा लगेगा, एकदम 0 पैसे में आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अगला देखो बच्चा, अगर हम यहां से आगे बढ़े, इसको देखिए, कह रहा है इसमें थोड़ा सा आईटीबीपी को हम लोग जान लेते हैं कि आईटीबीपी क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं कि आईटीबीपी क्या है। देखो भाई, आईटीबीपी जो होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था 24 अक्टूबर 1962 को। ठीक है भाई, यानी कि 24 अक्टूबर 1962 को आपको पता है कि भारत ने 2 युद्ध लड़े 1965-1962 में, एक चीन के साथ एक पाकिस्तान के साथ। तो उस समय हमने अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए इस आईटीबीपी फोर्स का जो है गठन किया था, ताकि हम चीन के साथ अपनी सीमा को सुरक्षा प्रदान कर सकें। ठीक है बच्चों, अगर आप इंडिया के मैप पर देखोगे तो बच्चा जैसे मान लो ये इंडिया है। ठीक है, अगर आप ये इंडिया मानते हो, ठीक बात है भाई, तो ये है तिब्बत बॉर्डर। ठीक है, मैं आपका कलर चेंज करके दिखाता हूं, ये है तिब्बत बॉर्डर, और यहां पर जो है आपकी ज्वाइनिंग स्वाइनिंग सब होती है। ये तिब्बत बॉर्डर है, ये तो खैर नेपाल वाला हिस्सा है, तो ये तिब्बत बॉर्डर है, यहाँ पे पोस्टिंग होगी आपकी। ठीक है, मैप पे देख लिया आपने। आपको पता है कि जो आईटीबीपी है उसके अंदर 60 जो हैं सर्विस बटालियन है। आईटीबीपी में कितने बटालियन हैं 60 सर्विस बटालियन है, और 4 जो हैं वो स्पेशल सर्विस बटालियन है, 4 स्पेशल सर्विस बटालियन है। आपको पता है कि आईटीबीपी के जवानों को ट्रेंड करने के लिए हमारे पास 17 ट्रेनिंग सेंटर हैं। ठीक है बच्चों, कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं 17। बच्चा वर्दी पा जाएगा, नौकरी पा जाएगा, तो आप 17 ट्रेनिंग सेंटर में से किसी पर जा सकते हो। तो आईटीबीपी के जवानों को ट्रेंड करने के लिए हमारे पास कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं 17 ट्रेनिंग सेंटर हैं। ठीक है, अभी वर्तमान टाइम में आईटीबीपी में 8,843 जवान कार्य कर रहे हैं, यानी कि हमारे आईटीबीपी की संख्या कितनी है लगभग 88,432, लगभग मान लो 88,500। ठीक है, और हमारी जो आईटीबीपी है वो 3,488 किलोमीटर की इंडिया और चाइना की सीमा के बॉर्डर की सुरक्षा करती है। ठीक है बच्चों, अब जो सबसे मुख्य सवाल, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जो लड़का अप्लाई करने जा रहा है, चाहे जो लड़की अप्लाई करने जा रही है, उसकी हाइट वाइट कितनी होनी चाहिए। तो देखो भैया, हाइट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो सामान्य कैंडिडेट हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। सामान्य में कौन आएगा, आपका जनरल है। ठीक है, और जनरल में आपको पता है कौन कौन लोग आते हैं, तो वहां पर 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, पहली बात। महिलाओं के लिए जो हाइट रखी गई है 157 सेंटीमीटर रखी गई है। ठीक है, और जो एससी एसटी महिलाएं हैं उनके लिए जो एससी एसटी पुरुष हैं, ठीक है, एससी एसटी पुरुष, उनके लिए हाइट है 160 सेंटीमीटर। ठीक है, बने रहना वीडियो में, भागना नहीं है, सारी बातें बताऊंगा बिल्कुल खोल खोल के, समझा के। तो बेटा एससी एसटी के लिए कितना रखा गया है 160 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। महिला के लिए कितनी हाइट है 157 सेंटीमीटर है। आप इन सब बातों को ध्यान रखना मेरे दोस्तों। आगे देखो जी, ये लास्ट पॉइंट है आपके लिए, फिजिकल की बात कितनी रखी गई है और पेपर कैसा होगा। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि प्रश्न पत्र कैसा आएगा। तो बच्चा प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे 100 नंबर के। प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे 100 नंबर के। 10 क्वेश्चन जीके का होगा, 10 क्वेश्चन मैथ्स का होगा, 10 क्वेश्चन हिंदी की होगी, 10 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा, 40 हो गए। और 60 क्वेश्चन आएगा ट्रेड और संबंधित प्रश्न होंगे, ट्रेड मतलब व्यापार से संबंधित प्रश्न होंगे, 60 प्रश्न होंगे व्यापार से संबंधित। ठीक है, अगर आपने एक सही क्वेश्चन किया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, और अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो आपका एक जो है 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, मतलब 1 क्वेश्चन आपका कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो भैया गलत करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि गलत करने से आपका सही क्वेश्चन भी कटेगा। तो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, आप इसको ध्यान रखना। ओके, ऑल राइट, चलो जी
आगे देखो, यहां पर फिजिकल में क्या पूछा है। अच्छा, पेपर का जो मीडियम होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। आपको जैसे सुटेबल लगे आप वैसे कर लेना। फिजिकल जो होगा, फिजिकल में क्या प्रावधान है। देखो, फिजिकल में जो पुरुष वर्ग है उसको 7.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। 7.5 मिनट में कितना, 1.6 किलोमीटर जाना है। 11 फीट लंबी उसकी छलांग होनी चाहिए, यानी कि कम से कम वो यहां से कूदे तो 11 फीट आगे गिरे। और मान लो कोई एक बार में नहीं कर पाया तो उसको 3 मौका मिलेगा। कितना मौका मिलेगा, 3 बार। कि चल भाई तू एक बार में नहीं कूद पाया, दूसरी बार में कूद जा, तीसरी बार में कूद जा। अगर वो तीनों बार में नहीं कूद पाया तो वो समझ जाएगा कि बिल्कुल लुल्लू है, इसको कुदाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाहर कर देगा आपको। और एक आपको जो है 3.5 फुट ऐसे ऐसे उछल के ऐसे बम जम मारना है, यानी कि जो ऊंचाई होगी 3.5 फुट की उछाल मारनी है आपको। तो उससे कम मारोगे तो बेटा बाहर हो जाओगे, ठीक है। और इसके लिए भी आपको 3 मौका मिलेगा। कितना मौका मिलेगा, 3 मौका मिलेगा। 3.5 फुट की कूद है, कितने मौके मिलेंगे, 3 मौके मिलेंगे। आगे देखिए, महिलाओं के लिए क्या है फिजिकल। तो महिलाओं को 80 मीटर भागना है 4 मिनट में, ठीक है। सॉरी 80 मीटर नहीं, सॉरी 800 मीटर है और 4 मिनट में भागना है। और इसको जो है 4 मिनट 45 सेकंड में भागना है, ठीक है बच्चा। महिलाओं के लिए कितना है, 4 मिनट 45 सेकंड में उनको जो है भागना है, कितना, 800 मीटर दौड़ना है। तो बच्चों ये थी आईटीबीपी की जानकारी, और जो भी वैकेंसी आएंगी उसके लिए हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे, ठीक है। जो वैकेंसी आएंगी उसके लिए सबसे पहले इस चैनल पर अपडेट मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी करो, इस नंबर पे व्हाट्सअप करो। और भर्ती से जुड़ी किसी भी समस्या को जानने के लिए सीधा व्हाट्सअप करो, आपको 24 घंटा असिस्टेंस मिलेगा। ऑल राइट, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच गाइज, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।